नमस्कार मित्रों, ये टेलीपैथी सीजन का तीसरा पार्ट है। पिछले 2 वीडियो में हमने जाना कि टेलीपैथी के इम्पोर्टेंस क्या है और ये किस तरीके से काम करती है। आज हम जानेंगे कि टेलीपैथी करने के लिए हमें अपनी क्षमताओं को किस हद तक बढ़ाना पड़ेगा कि टेलीपैथी हम आसानी से कर सकें, और उसमें क्या क्या गलती टेलीपैथी करते समय नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी हम ग्रहण करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने पिछले 2 भाग नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप पहले जाके उन 2 पार्ट्स को देख लीजिए ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो जाए, क्योंकि अगर मिस हो गई तो हमें टेलीपैथी करने में बहुत सारी परेशानियों को सामना करना पड़ सकता है और शायद हम कर भी ना पाएं। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आध्यात्मिक साइंस पे, जहां पर हम हर सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो भी आध्यात्मिक और साइंटिफिक दोनों ही दृष्टिकोण से। तो शुरू करते हैं आज का ये सफर। दोस्तों, एक तरीके से देखा जाए तो टेलीपैथी करना बहुत ही आसान है, लेकिन उस स्थिति तक पहुंचना, उस सिचुएशन तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल जरूर है, पर कर सकते हैं। कर इसलिए सकते हैं क्योंकि हम अनजाने में तो कर ही रहे हैं, हमें पता हो कि नहीं पता हो, लेकिन हम अनजाने में टेलीपैथी कितनी बार कर देते हैं। लेकिन जब हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आती है कि हम टेलीपैथी करना चाह रहे हैं, अपना संदेश किसी को पहुंचाना चाह रहे हैं, उस समय हम नहीं कर पा रहे, तो उस समय हम बहुत निराश होते हैं। तो अगर हम अपनी ऊर्जाओं को उस स्थिति तक ले जाएं तो हम बहुत ही आसानी से किसी भी समय अपने संदेशों को दूसरों के दिमाग तक पहुंचा सकते हैं। तो जिस स्थिति की मैं बात कर रहा हूं, उस स्थिति तक पहुंचने के लिए कुछ नियम है। अगर हम उन नियमों को पार करके उनके आगे निकल जाएं और उस कंडीशन तक पहुंच जाएं तो हमारे लिए टेलीपैथी करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो बात को जरा थोड़ी गहराई से समझते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं और किस कंडीशन की बात कर रहा हूं, क्योंकि डिटेल में बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम इतना टाइम खराब कर रहे हैं किसी चीज के पीछे और उस बात की अगर थोड़ी सी भी जानकारी मिस हो जाए तो हम उस चीज को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं हर वीडियो में एकदम बारीकी से समझाने की कोशिश करता हूँ कि सवाल पूछने की कोई नौबत ही ना आए और हम उसे अच्छे से ठीक ठाक कर पाएं। तो दोस्तों, प्रकृति का एक नियम है कि हम जब कोई एक नई कला या नई विद्या सीखने जाते हैं तो उसके पीछे छुपी कई कलाएं होती है जो हमें समझ में नहीं आती है। अगर हम उसके पीछे छुपी हुई छोटी छोटी जानकारियों को समझ जाएं तो हमारा जो लक्ष्य है वो प्राप्त करने में हमें बहुत ही आसानी होती है, हम उसे बहुत ही आसान तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। तो टेलीपैथी करने के लिए इंसान के अंदर 5 क्षमताएं होना बहुत जरूरी है। उनमें से पहली है संकल्प शक्ति, मतलब कि ठान लेना, शुद्ध हिंदी में बोले तो। दूसरा है दिमाग को रिलैक्स करना। तीसरा है एनर्जी जनरेट करना। चौथा है ध्यान और लास्ट में है फोकस करना। अगर हम इन 5 ऊर्जाओं को संतुलित करने में या उच्च स्तर पे ले जाने में या कंट्रोल करने में सक्षम हो गए तो हमारे लिए टेलीपैथी करना बहुत ही आसान है। अब इन 5 चीज़ों को हम जरा बारीकी से समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं ये टेलीपैथी के अंदर किस तरीके से काम आती है। तो पहला है संकल्प शक्ति, मतलब कि किसी भी चीज को ठान लेना। संकल्प शक्ति इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि जब हम कोई नई विद्या या नई कला सीखते हैं तो उसमें बहुत सारी परेशानियां आती हैं। उन परेशानियों को झेलते झेलते एक समय ऐसा आता है कि जब हमारा मन करता है कि छोड़ो, इसमें कोई फायदा नहीं है। अगर उस समय हमारी संकल्प शक्ति मजबूत हुई तो हम उस काम को आगे तक ले जा सकते हैं, उसके परिणाम तक पहुंचा सकते हैं। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमने जो समय उसके पीछे बिगाड़ा है तो वो हमारा सब खराब हो जाता है। इसके लिए कोई भी काम को करने से पहले अगर हमारे अंदर संकल्प शक्ति मजबूत है तो हमारे लिए किसी भी काम को करना बहुत आसान होता है। दूसरा है ब्रेन, मतलब कि मस्तिष्क को रिलैक्स रखना। रिलैक्स रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हमारा माइंड रिलैक्स मूड में होता है तो हम किसी भी काम को बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाते हैं। हमारा फोकस सारा उसी तरफ बना रहता है। अगर हमारा दिमाग रिलैक्स नहीं हुआ तो हम जो काम करने जा रहे हैं वहाँ हमारा मन ही नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे दिमाग में हजारों विचार घूम रहे होंगे, हमें हर दम भटकाएंगे। इसलिए दिमाग को रिलैक्स करना बहुत जरूरी है। तीसरा है एनर्जी जनरेट करना। हम सबको पता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए एक ऊर्जा लगती है, और यहाँ पर जिस ऊर्जा की बात हो रही है वो शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक ऊर्जा है। और ये ऊर्जा तभी जनरेट होती है जब हम अपने दिमाग को रिलैक्स कर पाते हैं। जैसे ही हम अपने दिमाग को रिलैक्स करना शुरू करते हैं, इन ऊर्जाओं की मौजूदगी का एहसास हमारे अंदर होने लगता है। अब जब तक हमारा ब्रेन रिलैक्स नहीं है तब तक ये ऊर्जाएं इधर उधर भटकती रहती हैं, लेकिन जब हमारा दिमाग रिलैक्स हो जाता है इन ऊर्जाओं को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर हमने इन ऊर्जा
ऊर्जा को अपने कंट्रोल में ले लिया तो इस ऊर्जा से हम कुछ भी काम करा सकते हैं। चौथी आती है फोकस करना, क्योंकि जब हम किसी चीज पे पूरी तरह फोकस नहीं कर पाएंगे तो हम अपने मैसेज को ठीक जगह पर नहीं पहुंचा पाएंगे। कहने का सीधा सा मतलब ये है कि हमें जिस किसी को भी मैसेज भेजना है या टेलीपैथी करनी है तो उस इंसान का चेहरा पूरी तरह हमारे ब्रेन में क्लियर होना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि वो इंसान हमारे सामने बैठा है और हम उससे आमने सामने बात कर रहे हैं। तो इस चीज के लिए फोकस होना बहुत जरूरी है। चेहरे की हर एक डिटेल, उसकी बॉडी की हर एक डिटेल, आप जितना डिटेल में उसके ऊपर फोकस कर पाओगे टेलीपैथी उतना ही जल्दी काम करेगी। तो उसके बाद जब हमारा ब्रेन उस स्थिति में पहुंच जाता है जहां हमें कुछ भी याद नहीं रहता, हम ये तक भूल जाते हैं कि हमें सामने वाले को मैसेज क्या करना है, तब उस कंडीशन पर पहुंचकर हमें जरूरत पड़ती है एक थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन कोई और नहीं, हमारी अवेयरनेस, हमारे अंदर की जागरूकता। क्योंकि जिस कंडीशन में इस समय हम हैं उस समय हमारी अवेयरनेस ही रहती है जो ये सब चीज देख रही होती है। क्योंकि उस समय जो हमारा चेतन मन है वो एक तरीके से स्लीप मोड में चला जाता है, उसे कुछ भी याद नहीं रहता। तो बस उसके बाद जो बचती है वो रहती है हमारी अवेयरनेस। हमारी अवेयरनेस ही वो चीज है जो हमारे मैसेज को सामने वाले तक पहुंचाती है। जब तक हम अवेयर नहीं हो पाएंगे तब तक हम अपना मैसेज सामने वाले तक नहीं पहुंचा पाएंगे। और अगर आपको ये नहीं पता है कि अवेयरनेस क्या होती है तो इसके लिए भी एक डिटेल वीडियो बहुत जल्द आएगा। फिलहाल अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, इन पांचों विद्याओं को सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। हम बहुत आसानी से इन्हें सीख सकते हैं, छोटे छोटे प्रयोग कर सकते हैं ताकि हम खुद पर विश्वास करें कि हम ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और वो विश्वास होगा जब हम छोटे छोटे उनके ऊपर प्रयोग करेंगे। और दोस्तों, जैसा कि मैं कहता आया हूँ कि मैं सिर्फ जानकारी दे सकता हूँ, लेकिन जो असली ज्ञान है वो आपको अपने अनुभव से ही मिलेगा। तो जब हम शुरुआती दौर में मेडिटेशन के लिए बैठते हैं तो हमें कुछ ही दिनों में ये छोटे छोटे अनुभव होने लगते हैं और उन अनुभवों से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो हमारा असली ज्ञान होता है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि मैं आपको ठीक से समझा पाया हूं और इसके अगले वीडियो में जानेंगे कि हम टेलीपैथी किस तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।